हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आजकल। और आज के जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो लिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर जब मैं आपको दूंगी तो साथ में उसका कारण भी बताऊंगी, ठीक है। तो अष्टक नियम जो सबसे पहले वो दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। उससे पहले डोबे राइनर जो था उसने तो त्रिक नियम दिया था, 3-3 का दिया था। अष्टक नियम देने वाला पहले सबसे पहले न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीफ आया था, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है आवर्त नियम के जनक थे। फादर कौन थे जो प्रियोडिसिटी दी है, ठीक है, आवर्त नियम दिया है, तो उसके फादर जो थे वो मेंडलीफ को कहा जाता है। और एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो तत्व कहाँ पर मिलेगा हमें? तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है ना, तो ये हमें 18वें समूह में मिलेगा, तो ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इस 8 को देखते हैं तो कहेंगे 8th ग्रुप में, 8th ग्रुप नहीं 18वें ग्रुप में आएगा ये। उसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास जो है वो धात्विक गुण दर्शाएगा? तो धात्विक गुण वही दर्शाएगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शो होंगे। देखो इसमें 2 शो हो रहे, इसमें 4 वाला नहीं हमने बोलना, 7 वाला भी नहीं बोलना, 8 वाला भी नहीं बोलना। तो कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है ये वाला फर्स्ट। ये किसका हो गया? 282। ये किसका बन गया? हम इसको काउंट करके देख सकते हैं। 2 और 8 10 हो गए, 10 में 2 जोड़ो तो कितने हो गए? 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया हुआ है। और मैग्नीशियम जो है वो एक धातु है। और उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था कैसे की गई है? तो मेंडलीफ था, चाहे डोबे राइनर था, चाहे न्यूलैंड था, इन सब की जो सारणी बनाई थी ना, तो उनका आधार जो था ना वो द्रव्यमान संख्या थी, ठीक है, द्रव्यमान संख्या थी, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर, क्योंकि उसने तो बनाई त्रिक थे, डोबे राइनर ने तो उसको छोड़ देते हैं। न्यूलैंड ने भी बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या ली थी, तो मेंडलीफ ने भी बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या ली थी। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। कैसे किया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। देखो परमाणु संख्या तो न्यू आधुनिक आवर्त सारणी में आती है, ये तो गलत हो गया। परमाणु संख्या का तो ये तो 2 पॉइंट सीधे निकल गए। अब सिर्फ बचा कौन सा? ये बचा, या तो हमारे पास या ये बचा। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखी थी द्रव्यमान संख्या को, घटते क्रम में नहीं लिखा। तो हमारे पास कौन सा आंसर आया? तो हमारे पास आंसर आ गया सी वाला, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है मेंडलीफ आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कुछ स्थान खाली छोड़े गए थे। आवर्त सारणी में इन तत्वों में से किसने बाद में स्थान प्राप्त किया था? तो बाद में जर्मेनियम ने प्राप्त किया था। बेटा 3 तत्वों के नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लो। एक जर्मेनियम था, एक स्कैंडियम था और एक गैलियम था, ठीक है। ये 3 तत्व मेंडलीफ ने पहले ही बता दिया था कि इनका कैसे गुण होंगे। एक तो गैलियम था, इसका प्रतीक जो है वो Ga है। और एक स्कैंडियम था, दोबारा लिखती हूँ, गैलियम, ठीक है, गैलियम इसका प्रतीक था Ga। एक था स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम इसका प्रतीक Sc। और इसको इक्का बोरोन भी कहा गया, इसको इक्का एल्युमिनियम कहा गया। और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम,
ठीक है, इसका प्रतीक Gr। तो इसको इक्का सिलिकॉन कहा गया, इसको स्कैंडियम को इक्का बोरॉन, इसको गैलियम को इक्का एल्युमिनियम बोला, क्योंकि जब मेंडलीफ ने इन तत्वों के गुण बताए ना, तब तक इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, खोज बाद में हुई थी। और इसके गुण उसने पहले ही बता दिए थे कि इनके गुण ये होंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से अपने ढूंढना हो तो कौन सा आएगा, ये जर्मेनियम आएगा। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन तो पहले ही ढूंढे हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ये है आवर्त सारणी। अभी इसमें से मैं बताती हूँ, ये 3 जो उसने खोजे थे तत्व पहले बता दिए थे उसके गुण। तो एक तो था ये स्कैंडियम, आज का ये 20 नंबर पर आधुनिक आवर्त सारणी में आपको दिखाई देगा। एक था ये गैलियम, इसका नाम दिया था इक्का एल्युमिनियम, ठीक है। और एक था जर्मेनियम, इसका नाम दिया था इक्का सिलिकॉन, ठीक है। तो अब अगर जर्मेनियम को हम ध्यान से देखते हैं, गैलियम को सॉरी, तो ये बोरॉन वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। पहले बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आया। पर जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं ना, तो बोरॉन के नीचे, ठीक है, ये स्कैंडियम डाला हुआ उसने, यही तो उसने गलती की थी, ठीक है। बोरॉन के नीचे स्कैंडियम को डाला हुआ 4th पीरियड में, पर गुण उसने पहले बता दिया था स्कैंडियम के। एल्युमिनियम के नीचे गैलियम को डाला हुआ था, ठीक है। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम के लिए जगह पहले छोड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोग आगे हैं, आगे क्वेश्चन 7th, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त जो है सेकंड आवर्त, ठीक है, के तत्वों के लिए 72 कोश, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त 2 जो है कि तत्वों के लिए 72 कोश होएगा। देखो, सबसे पहला कोश जो होता है ना, ये न्यूक्लियस हम बनाते हैं ना, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये हम पहला ऑर्बिट बनाते हैं। तो पहला ऑर्बिट जो है ना, उसको हम नाम देते हैं के शेल, और ये दूसरा जो बनाते हैं उसका नाम हम देते हैं एल शेल, और तीसरा बनाते हैं उसका नाम देते हैं हम एम शेल, उसके बाद 4th बनाते हैं तो उसका नाम एन शेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूछा हुआ है सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए कौन सा नाम आना चाहिए, एल शेल आएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। अब ये मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना, तो हमने क्या करना है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में 8 और थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आगे। इसका देखते हैं तो 2 8 1, कैल्शियम की बात करते हैं तो 2 8 8 2, ये 20 नंबर पे आता है। इसका आता है 2 8 8 1। हमें पता है कि अब इन दोनों को देखते हैं तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 शेल है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में 3 शेल आते हैं। और जब हम पोटेशियम की या कैल्शियम की बात करते हैं तो 4 शेल आते हैं। अब ये तो दोनों बड़े नहीं हैं, ये दोनों बड़े हैं। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का साइज जो है वो छोटा होता जाता है, परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। क्यों होता जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना, तो जो आउटरमोस्ट शेल है वो अंदर की ओर ज़्यादा खिंच जाता है, तो परमाणु का आकार छोटा होगा, तो फिर इसका मतलब ये वाला बड़ा हो गया पोटेशियम। क्लियर हो गया। तो कौन सा जो है सबसे परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, क्योंकि जब हम पोटेशियम से कैल्शियम की ओर जाएंगे तो कैल्शियम का आकार कम हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसे बढ़ता, अभी कैसे चेंज होता है, तो मैंने अभी बताया कि जब हम बाएं से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ये पक्की याद कर लो। पर जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप हमारे पास आता है
मेंडलीफ ने बोरॉन और एल्यूमिनियम के नीचे, यहाँ पर क्या आएगा, नीचे, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे नए तत्व के लिए खाली जगह छोड़ी थी। उस तत्व का नाम क्या था, गैलियम। क्या था, गैलियम। ये मैंने अभी थोड़ा पीछे बताया इसी पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता हमारा खाली स्थान के साथ है। तो रिक्त स्थान फिलअप्स करने हैं हमने, और इसमें मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट जो है किसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है, तो ये मैग्नीशियम का बताया हुआ, और मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। 2 है ना, 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है। डोबेराइनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना, और इन समूहों को हम क्या कहते हैं, त्रिक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, त्रिक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ मिलती हैं, ऐसे खाने जिनको हम आवर्त कहते हैं, तो वो 7 मिलती हैं। कितनी होती हैं, 7। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को से अलग करती है, अधातुओं से अलग करती है। क्या आपने देखी ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा? अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा कौन सी है। तो ये है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है। तो ये वाली रेखा जो दिखाई हुई है ना, ये वाली रेखा, ठीक है। तो ये रेखा को हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा इन्होंने बोला हुआ है। इस तरफ अधातुएं, ये सब भी अधातुएं जितनी भी हैं, और ये वाली सब भी धातुएं हैं, ठीक है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ये क्या है, धातुएं। तो इधर वाली क्या है, धातुएं, ठीक है। और इधर वाली क्या आ जाती हैं, अधातुएं, ठीक है। ये अधातुएं, और धातुओं को अधातुओं से अलग करने वाली रेखा को हम जो हमें दिखाए हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इधर वाले तो धातु हो गए, ठीक है, ये अधातु हो गए सारे, और ये वाले धातु हो गए। तो फिर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा वाले एक, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, तो ये इनको हम उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु। इनमें उपधातु क्या होते हैं, वो तत्व जिनमें कुछ गुण तो धातुओं जैसे होंगे और कुछ गुण अधातुओं जैसे होते हैं, उनको हम उपधातु कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कोई 2 या 3 उपधातुओं के नाम बताओ, तो आप क्या नाम बताओगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, है ना, ये आप नाम इनके बता सकते हो। जो उपधातु होते हैं ना, इनका उपयोग हम जो सोलर सेल जैसे है ना, उनमें हम इसको बना, ये अच्छे कंडक्टर भी हैं और बुरे कंडक्टर, पूरे अच्छे भी नहीं है और पूरे बुरे, बिजली को थोड़ा सा पास होने देते हैं, थोड़ा सा नहीं पास होने देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये तो हमने कर लिया था, ये कर रहे थे। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। और 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक था, उसका नाम था जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखो बेटा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी ये दी थी हेनरी मोजले ने 1913 में, ठीक है। इससे पहले चाहे वो था, चाहे न्यूलैंड था, चाहे मेंडलीफ था, इन्होंने जो सारणी दी है ना, तो वो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित थी, ठीक है। पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, वो परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।